मुजफ्फरनगर सर्कुलर रोड की जाट कॉलोनी में स्थित निर्वाल हॉस्पिटल को लेकर विवाद लगातार जारी है। शनिवार को मोहल्ले के कुछ लोगों ने सीएमओ ऑफिस में जाकर प्रदर्शन किया, हॉस्पिटल को शिफ्ट करने और हटवाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल प्रभात ने कहा कि अगर हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया गया तो सख्त कदम उठाने पर विचार करेंगे। इस मामले पर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर गौरव निर्वाल ने बताया कि मोहल्ले के लोगों की समस्याओं को समझते हुए वे मिलकर उसका समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्किंग और अन्य संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पहले ही गार्ड की तैनाती की जा चुकी है। आगे भी मोहल्ले वासियों के हित में जो आवश्यक कदम उठाने होंगे उन्हें उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की गंभीर चेतावनियों पर तत्काल निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों के साथ बैठकर समाधान निकालना ही सही रास्ता है। प्रभात जी, क्या है मामला आप सीएमओ से? ये मामला निर्वाल हॉस्पिटल का है जो हमारे मोहल्ले के बीचों बीच अवैध रूप से चल रहा है, जिसपे एमडीए ने कार्रवाई की करके इसको ध्वस्तीकरण कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये जू का तू चलता रहा। सीएमओ साहब की तरफ से या मेडिकल वालों की तरफ से कोई इस पे वो नहीं करी गई। तो इन्होंने फिर जो है कमिश्नर के यहाँ अपील की थी, जिसमें वो लोग वो हो गए। कमिश्नर साहब ने इनकी अपील को बर्खास्त कर दिया, जिसकी जजमेंट जो है मैंने आपको भेज दिया है। उसके बाद हम सीएमओ साहब से मिले थे, जिन्होंने कहा था कि हमने जो है इनको नोटिस दे दिया है 5 तारीख तक का। 5 तारीख तक या तो ये इसको शिफ्ट कर लेंगे या हम आके इस पे सीज लगा देंगे। आज जब 6 तारीख हो गई तो हम जो है सीएमओ साहब के पास आए, तो सीएमओ साहब ने बताया कि जी हमने जो पहले ये सीएमओ थे विपिन कुमार जी, उनसे जांच लेके दूसरे जो वो हैं डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार जी, उनको जांच दे दी है। आज हम उनके पास आए, हमने कहा जी सर आपने क्या एक्शन लिया, जैसे कि इनका टाइम पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है जी, वो खसरा नंबर ये वो फलाना ढिगड़ा। मैं कहा जी हमें खसरा नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अस्पताल से मतलब है। आप हमारी समस्याओं से हमें निजात दिलाओ। तो इस पे जो है वो कहने लगे जी हमने डीजी को लेटर लिखा था, ये लिखा था, और डीजी साहब ने हमें ये कहा है कि आप सिर्फ डॉक्टर की डिग्री देखें, बाकी कागजों से या किसी भी चीज से आपको कोई मतलब ही नहीं है, कोई अवैध हो या कैसे भी हो, आप सिर्फ डॉक्टर की डिग्री देखें। तो उसमें हमने जो है आज धरना दिया है सीएमओ ऑफिस पे कि भाई भ्रष्टाचार को बंद करो और ये अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को बंद कराएं। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा सोमवार से जो है हम डीएम साहब के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मोहल्ले के बीचों बीच में अस्पताल है, उससे जो है मोहल्ले वालों का आना जाना खाना पीना सब हराम हो रखा है। ना तो बच्चियां निकल सकती, जिसे देखो सड़क पे खड़ा होकर पेशाब करना शुरू कर दे, जिसे देखो बैठ के और जो है बच्चों को शौच कराने लगे लोगों के उस पे। और रात के 2-2 1-1 बजे एम्बुलेंस आती है, जिससे कि हम लोग सोते सोते उठ के बैठ जाते हैं, फिर हमें नींद नहीं आती है। हमें बीपी और 100 तरह की बीमारियां और हो गई हैं। तीमारदार जो आते हैं वो शराब पीते हैं गाड़ियों में। हमने एक क्लिप बना के दी थी, जिसकी हमने शिकायत करती थी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, तो उसमें भी रिपोर्ट गई है कि हाँ लोग बाग इनको तंग करते हैं। उसमें जो है सारी क्लिप है हमारे पास, जिसमें लोग बाग शराब पी रहे हैं, मोहल्ले वालों को गालियां दे रहे हैं, खड़े होकर सड़क पे घूम घूम के पेशाब कर रहे हैं, और बहुत सी बदतमीजियां हैं। हमारी बच्चियों का औरतों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अगर अस्पताल बंद नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आत्मदाह करेंगे। अरे आत्मदाह क्यों? ऐसा जब हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास क्या रास्ता है? प्रभात जी, मुजफ्फरनगर में आत्मदाह का ट्रेंड से नहीं चल गया? मजबूर हैं जब कोई सुनता ही नहीं। हमें तो लगा इस सरकार में कोई किसी की सुनता ही नहीं, जो कुछ है सरकारी अधिकारी हैं, बाकी तो किसी की कोई सुनी नहीं जानेगी। यहाँ हम इतने दिन से संघर्ष करने, किसी ने सुनी हमारी? आपने पहले भी मेरी क्लिप ली थी और मैंने बताया था, क्या सीएमओ साहब के पे या किसी पे इन पे कोई कान पे जू रहेंगी? आपकी लड़ाई को कितने दिन हो गए? हमारी लड़ाई को फरवरी से चल रही है और फरवरी आने वाली है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।